आज है 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। वाहन जांच को लेकर परिवहन विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में परिवहन जांच प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन आयुक्त ने इस गाइडलाइन को इसलिए लागू किया है क्योंकि परिवहन जांच चौकियों के बंद होने के बावजूद वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। मुस्लिम महिलाओं ने की पीएम मोदी की तारीफ। 4 अप्रैल 2025 को संसद में देश भर के वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमान वक्फ निरसन के समर्थन में सैकड़ों मुस्लिम परिवार जिस हाट मैदान बाबर गेट के समीप एकत्र हुए। सभी ने एक सरकार की शुक्रिया अदा किया। साझा संस्कृति मंच बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में हाथों तकिया लिए सभी लोगों ने विधेयक के पक्ष में जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। एमपी में शिक्षक चयन परीक्षा कल से लेट हुई तो नहीं मिलेगा प्रवेश। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 20 अप्रैल कल से शुरू होगी। यह परीक्षा प्रदेश के 13 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा सेंटर लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में 1,60,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर बैन हटेगा 1 मई से। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार आगामी के 1 मई से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में भी लागू किए जाने की संभावना है, जिसका ट्रांसफर तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मध्य प्रदेश में सीजन में पहली बार 44 डिग्री पार पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश के 18 शहरों के तापमान 42 डिग्री पार पहुंच गया है। सीजन में पहली बार दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। खजुराहो और नौगांव के तापमान क्रमशः 44 डिग्री पार 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुना में यह 44 डिग्री रहा। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगी के सर्वाधिक 1 करोड़ रुपए प्रयागराज के खाते में भेजे। सचिव ने अपने आश्रम के बैंक खातों में पूरा ट्रांजैक्शन किया। इसमें से सबसे अधिक रकम प्रयागराज के खाते में गई। बैंक खातों की पहली लेयर में पुलिस को प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, केरला, रुड़की, मणिपुर, गुवाहाटी, छतरपुर, उज्जैन के बैंक खातों के बारे में पता चला है। पुलिस टीम ने इस शहरों में जांच के लिए भेजी जा रही है। मऊगंज में पतंजलि ग्रुप लगाएगा 100 करोड़ का एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र। बनारस नागपुर मार्ग पर स्थित 157 हेक्टेयर भूमि पर बनाने वाले इस औद्योगिक हब से न केवल क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा, बल्कि हजारों स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर भी मिलेगा। इंदौर के 28 तालाब खतरे में, पानी को तरस रहा शहर। इंदौर शहर के 28 तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं और प्रशासन की उदासीनता के चलते शहर गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुराने जल स्रोतों की अनदेखी न शहर को डेंजर जोन में ला दिया है। गढ़ा गांव के स्कूल का नाम बदला, बागेश्वर धाम के नाम पर हुआ नामकरण। छतरपुर के गांव गढ़ा के स्कूल का नाम बागेश्वर धाम स्कूल रख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर के कारण इस जगह को विश्व भर में पहचान मिली है। आदेश में कहा गया है कि शासकीय माध्यमिक शाला गढ़ा विसखंड राजगढ़ का नाम परिवर्तित करते हुए शासकीय माध्यमिक शाला श्री बागेश्वर धाम गढ़ा किया जाता है। शिक्षक की शर्मनाक करतूत, स्कूली बच्चों को पिलाई शराब। शिक्षक की इस घोर लापरवाही और मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के विपरीत आचरण को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान शिक्षक लाल नवीन विकास खंड बरवारा में अटैच किया गया है।
एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में होगी जारी। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी का रिजल्ट का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। मूल्यांकन का काम 90% पूरा हो चुका है। इसके बाद मई के पहले सप्ताह में ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आईटी, प्राइवेट सिक्योरिटी, ब्यूटी एवं वेलनेस और ऑटोमेटिव विषय की सभी कॉपियां जांची जा चुकी है। भोपाल की सरकारी कॉलोनी में बना दी मजार, सोता रहा प्रशासन। भोपाल की सरकारी कॉलोनी में मजार का निर्माण किया गया है, जिस पर संस्कृति बचाओ मंच ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। मजार के निर्माण को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। झाबुआ कलेक्टर की मोटी आय का कमाल, 1950 में से 1130 बच्चों को घोषणा से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कुपोषण बड़ी समस्या बना हुआ था। कलेक्टर नेहा मीना ने इसे दूर करने के लिए गांव की अनुभवी महिलाओं की मदद ली। योजना की मोटी आय नाम दिया गया है और बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। लोगों को झूठे केस में फंसाने वाला जालसाज प्रेमी युगल गिरफ्तार। फूल माला बेचने की दुकान चलाने वाला 22 वर्षीय युवक को प्रेमी युगल ने एक बड़े ऑर्डर का बहाना देकर बुलाया और घर में बंद करके धमकाया। झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और 74,000 रुपये वसूल लिए। बोत्सवाना से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। भारत में चीतों की पुनर्वास प्रयासों को एक नई गति मिलने जा रही है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 8 चीतों को 2 चरणों में भारत लाया जाएगा, जिसमें से पहले 4 मई तक पहुंचाने की संभावना है। गुंडों की दबंगई से परेशान निवाड़ी कला के ग्रामीण धरने पर बैठे। ग्रामीणों का कहना है कि इस परिवार के आतंक से गांव के 40 परिवार बुरी तरह त्रस्त है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे पलायन के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों की मांग है कि इन आदत अपराधियों के जिला बदर किया जाए। इंदौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिछेगा 100 किलोमीटर मास्टर प्लान सड़कों की जाल। MR4 का काम 10 साल पहले पिछले सिंहस्थ मेले के समय शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वह भी अधूरी है। MR9 और MR3 सड़कें भी बाईपास से इतने वर्षों बाद भी नहीं जुड़ पाई है। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर बैन हटेगा 1 मई से। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार आगामी 1 मई से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में भी लागू किए जाने की संभावना है, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इंदौर के पास गर्मी में सुकून का एहसास कराती है साल भर बहने वाली कनार नदी। इंदौर के करीब कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है जो चिलचिलाती गर्मी के दिनों भी सुकून का एहसास कराते हैं। शहर में करीब 70 किलोमीटर दूरी यही एक जगह है, तरानिया गांव, और उसके पास बहने वाली कनार नदी। यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। शादी में रसमलाई खाने के बाद 125 लोगों की सेहत बिगड़ी, स्कूलों को बनाया अस्थायी अस्पताल। घटनाक्रम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्राम फतेहगढ़ का है। बड़ी संख्या में लोगों को बीमार पड़ने की खबर मिलने के बाद स्थानीय सांसद और विधायक भी मौके पर पहुंचे। जिला अस्पताल से भी पूरी टीम मौके पर पहुंची और तत्काल इलाज शुरू किया। कोठिया गांव में दिखे 24 से अधिक जंगली हाथी। कोठिया गांव में वन विभाग की मुनादी टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को सतर्क किया। टीम द्वारा बताया गया कि गांव के आसपास लगे जंगल में जंगली हाथी बने हुए हैं, आप लोग जंगल की ओर न जाएं।
कालिका माता के लिए सोशल मीडिया पर लिखे अपशब्द। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ और वे थाने में रवाना हुए। बजरंग दल ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा, डीजे बजाकर गांव से नहीं गुजरेगी बारात। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बारात को सुरक्षा बीच गांव से निकाला गया। घटना से पहले भी गांव में इस तरह की रूढ़िवादी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें सामाजिक तनाव और भेदभाव की स्थिति बनी रहती है। लू के कहर से बदला स्कूलों का समय। इंदौर में भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। शनिवार से लगातार तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। कलेक्टर आशीष सिंह ने एहतियातन 8वीं तक स्कूलों का समय दोपहर 12 बजे तक सीमित कर दिया है। धान खरीदी के 4 महीने बीत जाने के बाद भी 2 सैकड़ा किसानों को नहीं हुआ भुगतान। धान खरीदी के कई महीने बीत जाने के बाद भी आज तक किसानों को बेची गई फसलें के बदले में खरीदी गई राशि भुगतान नहीं किया गया है। जिले भर में ऐसे 215 किसान हैं जिन्हें 5,41,13,939 रुपये का भुगतान बकाया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।